सो गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका ट्रेडिंग डे कैसा चल रहा है? आज है 28 तारीख सितंबर का 2021। मैं हूँ आयन फ्रॉम बिलियनर ट्रेडर्स क्लब। मार्केट्स को देखते हैं जल्दी से। जापानीज़ मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, न्यूजीलैंड मार्केट सब क्लोज हो चुके हैं, नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। जापानीज़ मार्केट निकेई फ्लैटिश क्लोज हुआ है, 56 पॉइंट्स डाउन। ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड मार्केट्स ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज डाउन हुए हैं, बट द नंबर्स आर डिफरेंट। चाइनीज़ मार्केट्स फ्लैटिश टाइप क्लोज हुए हैं। शंघाई 0.36% अप है, पॉइंट वाइज 12 पॉइंट्स है ओनली। हैंगसेंग अभी भी ओपन है, सॉरी चाइनीज़ मार्केट क्लोज नहीं, वो ओपन है। हांगकांग मार्केट 1.3130% ऊपर है, जो कि 315.72 पॉइंट्स बनते हैं। ताइवान नेगेटिव में जा रहा है। कॉस्पी को देखेंगे तो कॉस्पी सिंगापुर मार्केट है, वो 1.14% अप, सॉरी डाउन है, एंड 35 पॉइंट्स डाउन है। यूरोपियन मार्केट्स अभी तक ओपन हुए नहीं हैं, और अभी अगर यूरोपियन मार्केट्स हम 2 बजे देखेंगे और शाम को हम लोग यूएस मार्केट्स देखेंगे। इंडिया विक्स अभी 18.4950 पे है, जो कि 2.45% ऊपर है, और ये काफ़ी बेयरिश साइंस बता रहे हैं। अगर ये 2021 के ऊपर चला गया तो हैवी फॉल्स ऑन डे टू डे बेसिस हो सकता है। बीएसई सेंसेक्स अभी 60 पॉइंट्स डाउन है, सॉरी 60,000 के नीचे है, और 0.49% 50% नीचे चला गया है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हमको बता रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे है, और बैंक निफ्टी 179 पॉइंट्स नीचे है। तो ये काफ़ी बियरिश डे है लग रहा है। और ये अगर हम SGX निफ्टी देखें तो SGX निफ्टी बियरिश है, नेगेटिव जा रहा है। डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स अभी तो फ़िलहाल 15 मिनट्स चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट बाद में देखेंगे हम। USD INR थोड़ा ऊपर उठा है, इससे हमको लगता है कि USD, हाँ, US डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। बिटकॉइन को देखें हम तो बिटकॉइन में भी अभी, क्योंकि 4 आवर्स का चार्ट है, तो बिटकॉइन में भी गिरावट चल ही रहा है। भी हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में अभी निफ्टी का हम देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में हमने लास्ट बताया था कि अराउंड 10 o'clock बताया था कि काफ़ी फॉल्स आने वाले हैं, और ये जब भी सेंट्रल पिवट रेंज के नीचे जाएगा तो काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट्स हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट्स हमने ड्रॉ किए, ग्रीन में सपोर्ट्स ड्रॉ किए, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब अगर देखें तो 45 के नीचे जाते ही हमको, और वीवैप के नीचे जाते ही हमको शॉर्टनिंग के चांसेस मिले हैं। शॉर्टनिंग के चांसेस अगर हमको मिले हैं तो दीज आर गुड चांसेस। यहाँ से हमको काफ़ी डिप्स मिले हैं, एंड जब जितने देर ये में वीवैप और EMA के नीचे रहा है, यहाँ पे हमको एक रिकवरी मिली है। तो जहाँ पे हमें आइडियली, अगर हम देख रहे हैं कि 40 के ऊपर चला गया है, तो एनीबॉडी हु इज शॉर्ट एंड 40 के ऊपर जाए तो हम इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दिस वाज द एरिया जहाँ पे 40 के ऊपर गया है, तो हमें इमीडिएटली बुक करना प्रॉफिट। ये कोई भी लॉन्ग का निशानी नहीं दे रहा था, और ये एक मैंने जो बताया है, एक टाइप ऑफ फिंगर थंब रूल रादर, कि अगर आपको EMA 20 में जाके ये एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन देता है, और अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर नहीं जाता है तो ये एक वापस कंटिन्यू करेगा अपना मूवमेंट। तो ये एक प्रैक्टिस्ड ट्रेडर ही बता सकता है कि ये कैसा मूव्स आएंगे।
तो आप अगर सीख रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी सीख रहेगी कि ये विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट VWAP, EMA 20, RSI, हाउ यू कैन मैनेज योर इंट्राडे ट्रेड्स। अगर आप इंडाइसेस में करना चाहते हैं तो इंडाइसेस में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, USD INR में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, आप किसी भी टाइमलाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं कि एक करेक्शन आने के बाद वापस हमको मूवमेंट मिला, और यहाँ पे मूवमेंट हमको एग्जैक्टली देख रहे हैं कि रिवर्सल हमको 45 से नीचे जाने के बाद ही मिला है। तो इस तरह से हमको अभी ये शॉर्ट जा रहा है, और वापस हमको अभी हम अगर सब हटा दें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि EMA 20 से दूर है, तो एक टाइप ऑफ करेक्शन आने की संभावना है। बट दोज हु आर होल्डिंग शॉर्ट्स, आपको यू शुड कीप ऑन होल्डिंग योर शॉर्ट्स एज लॉन्ग एज योर RSI इज़ बिलो 40। तो यहाँ पे देखिए एक जैसा अटेम्प्ट तो हुआ, बट इट नॉट गो बिलो 40, तो पीपल शुड होल्ड देयर शॉर्ट्स। तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनते जा रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन एट दिस मोमेंट इज़ होल्ड योर शॉर्ट्स टिल योर RSI इज़ बिलो 40। एंड एक करेक्शन होने की संभावना है, बट यहाँ पे हमको EMA 20 का तेज भी देखना चाहिए। अगर EMA 40 के ऊपर गया तो एक करेक्शन आएगा, और फिर करेक्शन EMA 20 के तरफ जाएगा। और अगर ये सपोर्ट को, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो देन वी विल हैव अनदर मूव डाउन। तो अभी आप देख सकते हैं कि एट दिस मोमेंट वी आर हैविंग और अनदर सपोर्ट एट दिस पॉइंट 17727। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक होने की संभावना है, इवन दो वी आर सीइंग कि फर्दर फॉल्स आ रहे हैं हमको। और नेक्स्ट 132 इज़ एट 17697। तो यहाँ तक हमको गिरावट होने की संभावना है। तो people, you can see that it is not based on any numbers, it's based on a combination of EMA 20, VWAP, RSI and supports and resistance, and this is how you should be doing your intraday trading, or for that matter any sort of trading. You can just replace VWAP with another, you can just remove VWAP and use zigzag if you want to know certain other factors, otherwise everything remains the same. अभी हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम जैसे देख रहे हैं कि मूवमेंट बिलो 45 होने के बाद ही हमको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बाद देयर वाज अ करेक्शन हैपेंड अब जस्ट अबव, बिकॉज यहाँ पे स्टॉल हुआ प्राइस, तो पीपल शुड हैव बुक द प्रॉफिट, एंड द मोमेंट इट वाज अबव 40 यहाँ पे हमको क्लोज ऑप्शंस को पोजीशन को क्लोज करना चाहिए था। एंड द मोमेंट इट वाज नॉट होल्डिंग, एंड दिस वाज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल टू टेक लॉन्ग्स। व्हाई? बिकॉज इट डिड नॉट गो अबव 55, एंड द मोमेंट it went below 45 here again, another shots should have been taken, and this is a place where there is heavy support here. So you should wait for this support to break to take new shots. Those who are and you should have actually closed your short positions at this place. India VIX is 18.46504725, and it is pretty hot at the moment. Hot in the sense it's not cooling up. So we will look at other stocks to
to go through. अदानी ग्रीन लास्ट हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं. तो अदानी ग्रीन एज आई सेड देयर इज नो ट्रेड एट द मोमेंट एंड लॉन्ग्स जा सकते थे. But it is somehow on an intraday basis it is moving between VWAP and EMA. So no intraday trades are recommended in Adani Green. Biocon, as you can see that Biocon, as you can see, between 10 to 12 it has risen a bit, and now the volumes are coming. So ideally I would recommend people here to go short. RSI. GAIL is again we can see that it is higher than there's huge volumes in here. So GAIL should ideally go long in this. Unless there is a reversal in this, and looking at Hero MotoCorp is also oscillating between VWAP and EMA 20, so no new trades are recommended. It's in a no trade zone, and Hindustan Unilever go short as
ICICI General Insurance, again we are seeing that it is short has happened, and possibly there is going to be some reversal in here. So wait for some corrections to happen, and then you can go for shorting of the trades. Here in Indigo, the stocks are moving sideways. Moving sideways, and it is again in a no trade zone, so no new trades are recommended in Indigo. Maruti is above 60, so one can go. M&M is also in a no trade zone unless it is above 55. So there you go, friends. This is an update at 12 o'clock. We'll again meet at 2 o'clock.